तुम पीछे जो और हो, श्रोता हैं रसखान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। गौरी गणेश महेश हरि रवि सुख शारद व्यास, संत गंग गायत्री गुरु नमन करत प्रभुदास। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की, श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की, समस्त सौनकादि ऋषियों की, आवाहित समस्त देवी देवताओं की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की, सब विप्रन की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही दिव्य सानिध्य में बैठ करके, संतों के गुरुजनों के सानिध्य में बैठ करके श्री भागवत जी के माध्यम से भगवान के दिव्य चरित्रों का कथन श्रवण का सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है। कल के प्रसंग में श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य की चर्चा हुई थी। अब आगे मूल श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ से पूर्व में भगवान वेदव्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। एक श्लोक में मंगलाचरण ऐसा किया, जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतः कह करके किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि सत्यम परम धीमहि कहा। किसी देवी देवता का नाम नहीं है। और देखा जाए तो सबका नाम हो गया। क्यों? क्योंकि सत्य में ही सभी प्रतिष्ठित हैं। भगवान सत्य स्वरूप हैं।
सत्य और परमात्मा दो नहीं है। अभी कल के प्रसंग में श्रवण किए थे, सबसे पहले नाम लिया था भगवान के स्वरूप का, सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिद और आनंद स्वरूप हैं, तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं और यहाँ सत्य की वंदना कर रहे हैं। तो सत्य की वंदना माने भगवान की ही वंदना होती है। सत्य की वंदना इसलिए कर दी मानो कि एक तो मानो ये कहना चाहते हों व्यास जी कि यदि भगवान को प्राप्त करना है तो सत्य का मार्ग ही चुनना पड़ेगा, असत्य के मार्ग से कभी भगवान नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, सत्य के वंदन से सभी की वंदना हो गई। किसी भी देवी देवता का उपासक हो, कोई भगवान का उपासक हो, रामकृष्ण नारायण का, तो उनकी भी वंदना, क्योंकि सभी अपने प्रभु को सभी सत्य स्वरूप मानते हैं। कोई गणेश जी का उपासक हो, कोई शिव जी का उपासक हो, कोई भगवती दुर्गा जी का उपासक हो, अथवा कोई सूर्य देव का उपासक हो, 5 देवों में किसी की भी उपासना करने वाला हो, अथवा अन्य किसी भी देवी देवता की उपासना करने वाला, कोई उसके लिए समस्या नहीं, क्योंकि सत्य में ही सब प्रतिष्ठित हैं। सभी जो है सत्य में ही प्रतिष्ठित हैं, सत्य स्वरूप हैं, क्योंकि एकमात्र परमात्मा ही सत्य हैं, बाकी सब कुछ असत्य है। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। और अंत में यही सब स्वीकार करते हैं, क्या बोले? राम नाम सत्य है। समस्या केवल इतनी होती है कि उसी को पहले नहीं स्वीकार कर पाते। उसी को पहले स्वीकार करके, राम नाम सत्य है स्वीकार करके और जीवन में उतार लें तो सारी समस्या ही समाधान हो जाएगी। लेकिन पहले न स्वीकार करके बाद में मानते हैं कि राम नाम सत्य है, वो भी कुछ समय के लिए ही मानते हैं। और यही जीव के दुख का कारण है। कबीरदास जी यही बात तो कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। यदि सुख में भी स्मरण करने लगे तो फिर दुख होगा ही नहीं। लेकिन समस्या यही है कि सुख में भूल जाता है जीव। तो यहाँ वंदना करते हुए भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म सूत्र से प्रारंभ भी कर रहे हैं। कल के प्रसंग में यही बात कहा था सनकादिकों ने कि वेदोपनिषदाम सारात जाता भागवती कथा। वेद उपनिषदों का सार तत्व ही भागवत है। और यहाँ उपनिषद के ही द्वारा ब्रह्म सूत्र से ही प्रारंभ कर रहे हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः यतः परमेश्वरात् अस्य विश्वस्य जन्मादिर्भवति, अर्थात जन्म स्थिति भंगम भवति। जन्म, पालन और प्रलय, जिस परमात्मा से ये तीनों संपन्न होते हैं। और अन्वयादितरतः उपादानात् कारणात् इतरतः। हम लोग कोई चीज़ निर्माण करें तो निर्माण करने वाला और निर्मित होने वाली वस्तु दोनों अलग अलग चीज़ हैं। कोई भी चीज़ निर्माण करे, जैसे कुम्हार पात्र बना रहा है मिट्टी से, तो कुम्हार अलग है और मिट्टी अलग है। निमित्त कारण अलग हो गया, उपादान कारण अलग हो गया। किंतु भगवान में ये बात नहीं है। स्वयं निमित्त कारण भी हैं और स्वयं उपादान कारण भी हैं। स्वयं बनाने वाले भी हैं संसार, और स्वयं संसार के रूप में जो कुछ निर्मित होने वाली वस्तु है वह भी भगवान ही हैं।
अर्थेष्वभिज्ञः, अभिज्ञः माने सर्वज्ञः, अर्थेषु प्रयोजनेषु अभिज्ञः, जो सर्वज्ञ हैं, क्या करना चाहिए, कब क्या करना है, सब उनको मालूम है। अनंतानंत ब्रह्मांडों के, अनंतानंत जीवों के, अनंतानंत कर्मों को, भूत भविष्य वर्तमान के सभी कर्मों को, सभी उसके एक साथ देख रहे हैं, जो जिनकी दृष्टि से कुछ भी नहीं छुपा है। भगवान यही बात तो कहते हैं अर्जुन से, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन। अर्जुन, तुमने न जाने कितने जन्म लिए और हमने भी बहुत से जन्म लिए, अवतार लिए, लेकिन तान्यहम वेद सर्वाणि, मैं उनको जानता हूँ लेकिन बाकी कोई नहीं जानता। भगवान ही एकमात्र हैं जो सब कुछ जानते हैं, बाकी कोई सर्वज्ञ नहीं है। और स्वयं स्वराट हैं, स्वेनैव राजते, अपनी स्थिति में वे स्थित हैं। उनको कोई राजा बनाया हो ऐसी बात नहीं है, वो स्वतः बने बनाए हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, जिन्होंने ब्रह्म अर्थात वेद को अपने मानसिक संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी, आदि कवये माने ब्रह्मा जी, आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में अपने मानसिक संकल्प मात्र से वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया, अर्थात वेदों को प्रकट कर दिया जिन्होंने। और मुह्यन्ति यत् सूर्यः, ये मुह्यन्ति यत् सूर्यः दोनों के संबंध में लग जाएगा, भगवान के संबंध में भी, वेद के संबंध में भी। वेद की भाषा भी ऐसी है कि बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं वेद के संबंध में। मुह्यन्ति यत् सूर्यः, और यही बात भगवान के संबंध में भी है। बड़े बड़े जो है ज्ञानी जन, बड़े बड़े विद्वान जन उनकी लीला को देख करके मुग्ध हो जाते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला को देख करके मुग्ध हो गए। ग्वाल बाल बछड़ों को चुराया। गरुण जी, जिनके पंखों से वेद ध्वनि प्रकट होती है, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, लेकिन भगवान को बंधा हुआ देखा। मेघनाथ ने नागपाश में बांधा था तो देख करके मोहित हो गए, अरे कैसे भगवान। हाँ, जिन भगवान के नाम लेने से भवबंधन छूटता है वो कैसे बंध सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं धोखा हो रहा है। और बस संदेह ने ऐसा मन में घर बनाया, सशंकित हो गए। और फिर उसके लिए कथा सुननी पड़ी जा कर के। क्यों? क्योंकि सारे संदेह का निवारण करने वाली एकमात्र औषधि है कथा। स्वयं भगवती पार्वती जी भी इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि प्रभु, आपके समझाने पर भी पूर्व जन्म में मेरी समझ में बात नहीं आई और जाकर के मैंने परीक्षा ली। इतने वर्ष बीत गए, बीते संवत् सहस्रतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। इतने समय बीत गए फिर भी संशय निवृत्त नहीं हो पाया। दूसरा जन्म ले लिया, तप किया इतने वर्ष, और तप करके जो है शंकर जी के साथ विवाह भी हो गया, तब भी संदेह सा बना हुआ है। और यही बात पार्वती जी कहती हैं, तब के जैसा विमोह तो नहीं है, लेकिन आज भी एक संदेह ये बना हुआ है कि जब ये सर्वज्ञ थे तो ये रोने धोने वाली लीला समझ में नहीं आ रही है। हमको कृपा करके समझाइए, मेरे संशय का निवारण करिए। और संशय दूर कैसे हुआ? बोले कथा सुनाने मात्र से दूर हो गया। क्यों? क्योंकि संशय की निवृत्ति का एकमात्र उपाय है राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। बड़ी बड़ी तपस्या से भी जो नहीं
स्थिति प्राप्त होती। जो संशय निवृत्त नहीं होता वह संशय केवल भगवान की कथा से निवृत्त होता है। यही है कथा की विशिष्टता। इसीलिए भगवान सत्संग की इतनी महिमा वर्णन कर रहे हैं, ऐसे थोड़े वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए भगवान शंकर जी समाधि छोड़ करके कथा में रुचि रखते हैं, इसीलिए सनकादिक समाधि छोड़ करके कथा में रुचि रखते हैं, नारद जी कथा में रुचि रखते हैं। ऐसे थोड़ी रुचि रखते हैं, क्योंकि कुछ है उसमें। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, लेकिन फिर भी कथा के इतने प्रेमी हैं कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। क्योंकि संदेह और संशय के कारण ही जीव नष्ट हो रहा है। संशयात्मा विनश्यति, संशय के कारण ही जीव भटक रहा है। और ये संशय ऐसी चीज़ है कि अगर संशय घर कर जाए बड़ा कठिन हो जाता है। एक बार एक पंडित जी स्नान कर रहे थे नदी में, तो स्नान करने लगे हैं कि पहले उन्होंने क्या किया, सोचा कि चलो धोती जो है अपनी धुल करके फैला देते हैं तो सूख जाएगी तब तक। तो उन्होंने धोती, और ज़्यादा कपड़ा लिए नहीं थे, वो धोती थी और थोड़े बहुत और कपड़े थे, गमछे वगैरह। तो उन्होंने धोती धुली, उसको पानी निचोड़ करके और एक छोर, एक पेड़ से दूसरा छोर दूसरे पेड़ से बांधा। भाई 5 मीटर लंबी धोती होती ही है। अब वो धोती सूखने लगी। अब पंडित जी वहीं खड़े हो करके जल में स्नान करके संध्या वंदन करने लगे, खड़े खड़े वहीं जल में। अब संध्या वंदन करने के बाद जब उन्होंने धोती की ओर दृष्टि डाली तो देखा कि धोती के नीचे से एक कुत्ता गुजर रहा था। अब वो संदेह हुआ कि अब ये धोती को कुत्ते ने पता नहीं छुआ कि नहीं छुआ। छू गया होगा कुत्ता धोती को तो अशुद्ध हो गई धोती, और नहीं छुआ होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन अब छुआ कि नहीं छुआ, अब सोचते कि कुत्ते की ऊंचाई तो जो है से तो ऊपर ही है धोती, लेकिन अब स्वयं उस तरह चल करके देखें। अब स्वयं चल करके धोती के नीचे से निकले उसी तरह कुत्ते की तरह। तो एक बार धोती छू गई, बोले नहीं ज़रूर छुई होगी धोती कुत्ते को। अरे पीठ में न छुई होगी तो पूंछ तो ऊपर उठी थी, उसमें छुई होगी। फिर सोचते हैं नहीं नहीं कुत्ता तो छोटा था, हम लगता है ज़्यादा ही ऊंचे उठे, फिर वो किए तो नहीं उठे। अब ऐसे वो कई बार करते रहे। कुछ दूर पे एक पंडित जी स्नान कर रहे थे, वो आए, बोली क्या कर रहे हैं इतनी देर से आप? बोली सोच रहे हैं कुत्ता छुआ कि नहीं छुआ। बोले जितनी देर से आप स्वयं कुत्ते बन करके प्रयास कर रहे हैं इसको देखने, अब तक तो धोती है सूख गई होती। अब तक तो धोती ही सूख गई होती। तात्पर्य यह है कि अच्छे खासे व्यक्ति को जो है संशय कुत्ता बना देता है। इतना भयंकर होता है संशय। इसीलिए भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, सोचने समझने की क्षमता ही खत्म कर देता है संशय। तो ये मुह्यंत यत् सूर्यः, वेद के संबंध में भी और भगवान के संबंध में भी बड़े बड़े विद्वान जन मोहित हो जाते हैं। इसलिए भी वेद के लिए भी भगवान वेदव्यास जी ने सावधान किया है कि अपने से यदि अर्थ करने की चेष्टा करेंगे तो निश्चित रूप से अर्थ नहीं अनर्थ कर बैठेंगे। महाभारत में आदि पर्व में व्यास जी ने एक श्लोक लिखा है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपबृंहयेत। इतिहास पुराणों के द्वारा ही वेदों के अर्थ को समझा जा सकता है। और विभेत्यल्पश्रुताद् वेदाः मामयं प्रहरिष्यति, जो अल्पश्रुत हैं अर्थात जिन्होंने इतिहास पुराण का श्रवण नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, उनसे वेद भी भयभीत होते हैं कि मामयं प्रहरिष्यति, ये मुझ पर प्रहार करके मेरे अंग को छिन्न भिन्न कर देगा। ये तो वेद और भगवान दोनों का ही स्वरूप अत्यंत गूढ़ है। इसलिए मुह्यन्ति यत् सूरयः,
तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कैसा प्रभाव है? बोले तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो, जल में थल, थल में जल की भ्रांति जिसके प्रभाव से हो जाती है। जिसको मृग मरीचिका कहते हैं। रेगिस्तान में जल है नहीं लेकिन दिखता है। जब सूर्य की किरणें, चंद्रमा की किरणें पड़ती है तो जल दिखता है। अरे रेगिस्तान की बात जाने दीजिए, ये जो डामल वाली रोड होती है, कोई हाईवे रोड हो, अब तो सीमेंटेड बन रही, उस पर नहीं समझ में आता। डामल वाली रोड जो बनती थी, डामर, तो उस पर आप गाड़ी से चलिए तो ऐसा लगता कि जैसे कुछ दूर आगे जल बह रहा है रोड पर, और जल एक बूंद नहीं रहती। ये क्या है? जल ना होते हुए भी जल की भ्रांति। यत्र त्रिसर्गो मृषा, जहाँ त्रिगुणमयी ये सृष्टि मिथ्या, मिथ्या भी है और मृषा भी है और अमृषा भी है, दोनों ही बात है। आप कहेंगे दोनों ही कैसे? दोनों इस प्रकार से है कि मिथ्या इसलिए है कि सारा जगत मिथ्या ही है, भगवान के अतिरिक्त। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन फिर भी मिथ्या नहीं है, ये सत्य भी है। क्यों? इसलिए सत्य है कि यदि इसको मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि ये जगत पूर्ण रूप से असत्य है, मिथ्या है, तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी। अरे संसार के हम जैसे जीव यदि असत्य जगत के पीछे भटकें तो भटकें, क्या भगवान भी असत्य के पीछे भटक रहे हैं? क्या भगवान का अवतार इस सत्य जगत में होता है? अरे क्या ब्रह्मा जी असत्य जगत की सृष्टि कर रहे हैं? क्या भगवान विष्णु असत्य जगत का पालन कर रहे हैं? क्या शिव जी असत्य जगत का संहार कर रहे हैं क्या? तो ये त्रिदेव कैसे मोहग्रस्त हो सकते हैं? असत्य जगत को तो नहीं कर रहे। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि ये भगवान जैसे सत्य हैं ऐसे ये जगत भी सत्य ही है, ये भी असत्य नहीं है। आप कहेंगे कैसे सत्य है? फिर जगत मिथ्या क्यों कहा? भगवान शंकर जी ने भी यही कहा, उमा कहूँ कछु अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बोले असत्य और सत्य दोनों इस तरह से है कि जगत के रूप में वास्तविकता यही है कि ये असत्य ही है, लेकिन सत्य इस तरह से है कि वास्तव में देखा जाए तो ये जगत है ही नहीं, जगत के रूप में हमें भ्रांति हो रही है। वास्तव में जगत नहीं, ये वास्तव में जगदीश हैं, भगवान हैं ये। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे गोस्वामी जी ने इसका समाधान भी कर दिया। रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। एक शब्द में गोस्वामी जी ने रज्जौ यथा हेर्भ्रमः, जैसे रस्सी में अहिर्भ्रमः अर्थात सर्प का भ्रम। रस्सी में सर्प का भ्रम होता कब है? रस्सी रहेगी तब सर्प का भ्रम होगा ना, और रस्सी ही न रहे तब भ्रम किसका होगा? कुछ नहीं होगा। भ्रम होता कब है? बोले होता तब है जबकि धुंधलापन हो, ना पूरी तरह से अंधेरा हो, ना पूरी तरह से उजाला हो। पूरी तरह से यदि प्रकाश रहेगा तो रस्सी रस्सी के रूप में दिखेगी, अब पूरी तरह से अंधकार होगा तो रस्सी नहीं, फिर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, और जो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा तो भ्रम होगा ही नहीं। ऐसे ही जिनके हृदय में पूर्ण ज्ञान का प्रकाश है उसको कभी भ्रम होता ही नहीं है, क्योंकि प्रकाश वहाँ, प्रकाश में भ्रम होता नहीं। और जो पूर्ण रूप से पागल है, मूर्ख है, उसको भी भ्रम होता ही नहीं।
तो फिर भ्रम किसको होता है? ये जो बीच वाले हम जैसे लोग हैं। न ज्ञान हो पाया पूरी तरह से, न तो पूरी तरह से अज्ञान अवस्था में है, तो फिर क्या होगा? बोले भ्रम होता है। रस्सी को सर्प समझ रहे हैं, तो ये बात सत्य है कि वहाँ सर्प नहीं है, लेकिन इतना ही यह भी सत्य है कि सर्प तो नहीं है लेकिन रस्सी तो है। ऐसे ही जिस प्रकार से रस्सी है लेकिन सर्प नहीं है, ऐसे ही भगवान हैं, जगत नहीं है, संसार नहीं है। संसार नहीं है, भगवान है। लेकिन भगवान हैं तब संसार के रूप में हमें भ्रांति हो रही, जगत के रूप में भ्रांति हो रही। अगर भगवान होते ही नहीं तो जगत की भ्रांति ही नहीं होती फिर। इसलिए भगवान है, इसलिए सत्य है ये। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। जिनका धाम कैसा है? सदा निरस्तकुहकम, माया रूप कपट से सर्वथा रहित है, परे है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया। विषयस्याधिकारी च संबंधस्य प्रयोजनम, इसको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये चार चीज़ किसी भी ग्रंथ को लिखने के लिए सबसे पहली बात क्या है? उसका विषय क्या है? ग्रंथ का विषय कुछ तो होना चाहिए। आजकल ग्रंथ कई लोग पुस्तक लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं, पता चला कि पुस्तक तो लिखे, उसका कुछ शीर्षक कुछ रहता है और उसके भीतर कुछ रहता है, पता ही नहीं चलता कि क्या। अब पूरी पुस्तक पढ़ जाइए तो यही नहीं समझ में आता कि जो है ये लेखक महोदय कहना क्या चाहते हैं। विषय क्या है और अधिकारी कौन है इसका, और संबंध इसका किससे है, और इसके लेखन का प्रयोजन क्या है, इसको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। यहाँ भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं, धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। किस चीज़ का वर्णन किया गया? बोले धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो, अत्र भागवते परमो धर्मो निरूपित। परम धर्म का निरूपण किया गया। परम धर्म क्या, कैसे समझेंगे परम धर्म? कहते हैं क्योंकि परम धर्म इसलिए है कि प्रोज्झित कैतव, कैतव माने कपट, कपट को निकाल करके फेंक दिया गया, जहाँ से अलग कर दिया गया। उज्झित कैतव भी कहते, धर्म उज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम। तब भी छंद भंग नहीं हो रहा था, लेकिन प्राउपसर्ग लगा दिया। प्राउपसर्ग क्यों लगा दिया? श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, प्राउपसर्गेण मोक्षाभिसंधिरपि निरस्तः। प्राउपसर्ग के द्वारा मोक्ष की भी कामना का अंत कर दिया। किसी भी लौकिक कामना का तो स्थान है ही नहीं, मोक्ष की भी कामना नहीं है जहाँ, ऐसा ये धर्म है। अर्थात निष्कपट परम धर्म, भागवत धर्म, ये है इसका विषय। और इसका अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर संत, निर्गताः मत्सराः निर्मत्सराः, जिनके हृदय से मात्सर्य भाव निकल गया है। जिसके हृदय में मात्सर्य भाव नहीं है,
मात्सर्य क्या है? दूसरे के गुणों में दोष का आविष्कार करने वाली जो बुद्धि है, पर गुणेषु दोषाविष्करणम बुद्धि, असूया, इसको असूया कहते हैं। और मत्सर, परोत्कर्षण असहनम मत्सरः, दूसरे का उत्कर्ष सहन ना होना, इसी को मत्सर कहते हैं। उनसे जो रहित हैं, ऐसे लोग इसके अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत के वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, वेद्यम परमार्थ वस्तुम चात्र वेद्यम, अत्र भागवते परमार्थ वस्तुम वेद्यम, परमार्थ वस्तु का निरूपण किया गया, कोई लौकिक चीज़ का निरूपण इसमें नहीं किया गया। जो कैसी है? बोले शिवदम, शिवम कल्याणम ददाति, शिवदम जो कल्याण का दान करने वाली है, कल्याण करने वाली है, और तापत्रयोन्मूलनम, त्रिताप से मुक्त करने वाली है, त्रिताप का उन्मूलन करने वाली है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आज भौतिक तीनों तापों से मुक्त करने वाली। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, इस श्रीमद् भागवत की रचना फिर किसने की? बोले महामुनि कृते। महामुनि कृते से तात्पर्य एक अर्थ तो सीधा सीधा प्रकट हो जाता है श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी, और दूसरे महामुनि कृते माने भगवान नारायण। उनसे बड़ा महामुनि कौन? आज भी तपस्या कर रहे हैं बद्रिकाश्रम में। सबसे पहले भगवान नारायण ने ही इसकी रचना की संक्षेप में, और ब्रह्मा जी को सुनाया। बाद में वही भगवान नारायण ही आकर के व्यास जी के रूप में विस्तार कर दिए। इसका संबंध किससे है? ईश्वरः, भगवान से सीधा इसका संबंध है। कहते हैं किम वा परैः, इससे श्रेष्ठ क्यों कोई नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, क्योंकि इसको श्रवण करने की इच्छा मात्र से, शुश्रूषुभिः सुनने की इच्छा मात्र हो जाए तो उसी क्षण भगवान हृदय में आकर के बैठ जाते हैं, तत्क्षणात्, उसी क्षण। इसलिए जो है इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। क्योंकि किम परैः शास्त्रैश्च तदुक्तम साधनैश्च, किया दूसरे शास्त्रों के द्वारा अथवा उसके कहे हुए साधनों के द्वारा क्या भगवान हृदय में आकर के बैठते हैं? नहीं, ऐसा कोई साधन नहीं है। एकमात्र श्रीमद् भागवत जी की ही कृपा ऐसी है कि सुनने की इच्छा हो जाए तो भगवान आकर के हृदय में बैठ जाते हैं। इसलिए किम वा परैः से श्रेष्ठ कोई नहीं है। कृतभी क्यों कहा? बोले पुण्यात्मा, क्योंकि पुण्य के बिना सुनने की इच्छा ही नहीं जागृत होती। पुण्यैर बिना श्रवणेच्छा न लभ्यते, पुण्य के बिना श्रवण की इच्छा नहीं होती। वो स्वामी जी भी कह रहे हैं, तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। पूर्व का जब प्रबल पाप रहेगा तो सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। और इसके बाद श्रीमद् भागवत जी का स्वरूप फल के रूप में वर्णन कर रहे हैं यहाँ। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगमो वेद सएव कल्पतरो तस्य गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। एक तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल, और उस पर भी अमृत द्रव संयुतम, अमृत रस से परिपूर्ण, और फिर उस पर भी सुख मुखात, श्री सुखदेव जी का मुख लग जाने से
सुखरूप तोते का मुख लग जाने से इस फल की मधुरिमा और भी बढ़ गई। इसलिए पिबत भागवतम, इस भागवत रस का पान करो। कब तक? आलयम आसमंतालयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मुक्त न हो जाओ तब तक पीते रहो। कितनी बार पिए? बोले मुहुः, बार बार पियो। अहो भूभावुका, अरे पृथ्वी के भावुकों, रसिकों, रसिका भूभावुका, रसिकों भावुकों, पियो इसको बार बार। रसिकों भावुकों के लिए ही क्यों कहा? क्योंकि जिसको प्यास है वही इसका वास्तविक आनंद ले सकेंगे। इस प्रकार से ये 3 श्लोक, ये वास्तव में तो तीनों मंगलाचरण ही हैं। आगे प्रारंभ कर रहे हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषे निमिषक क्षेत्रे, अनिमिषक क्षेत्रे। अनिमिष माने जिसकी पलकें गिरे ही नहीं, अर्थात देवता और भगवान विष्णु दोनों ही, जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती हैं। देवताओं की भी पलकें नहीं गिरती, भगवान विष्णु की कभी पलकें गिरती नहीं। तो भगवान विष्णु का परम पावन क्षेत्र है नैमिषारण्य। ऋषियों को यज्ञ करना था, विचार किया कि कलयुग आ रहा है और ऐसे में कहीं कलयुग बाधा न पहुंचा दे यज्ञ में, तो कोई तो ऐसा स्थान हो कि जहाँ कलयुग बाधा न पहुँचा सके। ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आया तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ कलयुग अपना प्रभाव न दिखा सके, हमारे यज्ञ में, हमारे सत्संग में विघ्न न उपस्थित कर सके। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया तो भगवान के ध्यान करने से मनोमय चक्र प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा इस चक्र का पीछा करते हुए आप लोग जाइए, जहाँ यह चक्र, जहाँ इसकी नेमी शीर्ण हो जाएगी, यह धरती में प्रवेश कर जाए, वही समझ लेना कि तुम्हारे लिए उत्तम भूमि है। 88,000 ऋषि वो पीछा करते हुए चले हैं। इसी भूमि में आकर के यह चक्र समाहित हुआ पृथ्वी पर, और आज भी उस जगह चक्र तीर्थ बन गया। लोग जाते हैं स्नान करने के लिए। इसलिए नैमिषारण्य को कलिवर्ज्य क्षेत्र माना जाता है, कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। और अभी भी वहाँ इसीलिए वैसे ही है, एकदम गांव जैसा सब कुछ, क्योंकि कलयुग का उतना प्रभाव पड़ता ही नहीं। अब कलयुगी लोग बाहर से जाएं तो वो ज़्यादा भले ही गड़बड़ कुछ करें, बाकी वहाँ नहीं प्रभाव पड़ता। तो सब वहाँ गए, 1000 वर्ष का यज्ञ कर रहे हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्मासत। 1000 वर्ष का यज्ञ किस लिए? बोले स्वर्गाय लोकाय, स्वर्गलोक की कामना से नहीं। पुराणों में कई जगह स्वर्ग शब्द जो है भगवान के धाम के लिए भी आया है। जगह जगह भगवान के धाम के लिए स्वर्ग शब्द प्रयुक्त हुआ है। जैसे हम लोग जिस क्षेत्र में हैं इसको क्या कहते हैं? स्वर्गद्वार। स्वर्गद्वार माने अयोध्या जी के महात्म्य में श्रवण किए थे। स्वर्गद्वार माने क्या? स्वर्ग जाने का, इंद्रलोक जाने का मार्ग, द्वार नहीं, भगवान के धाम जाने का द्वार। स्व स्वर्गे गीयत इत स्वर्गायो हरि तल्लोकम भक्तानाम निवास स्थानम। वह स्वर्ग भगवान अर्थात स्वर्ग के देवताओं के द्वारा भी जिनकी कीर्ति का गान किया जाता है, ऐसे भगवान और उनका लोक जो है, जो भक्तों के निवास के लिए है, उस लोक की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष का यज्ञ कर रहे हैं। एक दिन की बात है, सब ऋषि मुनि प्रातःकाल अग्निहोत्रादि कर्मों से निवृत्त होकर के सूत जी के पास जाकर प्रणाम किया। प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि क्रिया होती और सायंकाल प्रतिदिन कथा होती। ये वहाँ का नित्य का नियम था। ये जितनी कथाएं हुई सब नैमिषारण्य में हुई। हाँ,
जैसे जितने युद्ध हुए अधिकतर कुरुक्षेत्र में हुए, ऐसे ही कथाएं सभी जो है हुई हैं नैमिषारण्य में। कहीं भी कथा हुई है वो सारी कथाएं भी नैमिषारण्य में बाद में हुई हैं। सूत जी ने सब सारी कथाएं सुनाई हैं। तो श्री शौनकादि ऋषियों ने पूछा, त्वया खलु पुराणानि शेतिहासानि चानघ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। हे सूत जी, आपने खूब इतिहास पुराण का अध्ययन किया है। भगवान वेदव्यास जी के द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं उनका तो आपने अध्ययन किया ही है। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः। और अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदु, अन्य ऋषि मुनियों के द्वारा प्रणीत ग्रंथों का भी आपने अच्छी प्रकार से अध्ययन किया है। आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं और फिर व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं। और गुरो ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरो गुह्यमप्युत। और जो विनम्र प्रेमी शिष्य होते हैं उनसे गुरुदेव कुछ भी छुपाते नहीं हैं, सारी अपनी विद्या प्रदान कर देते हैं। संसार में सब कुछ न कुछ छुपा के रखना चाहते हैं, लेकिन गुरु शिष्य का ये संबंध ऐसा होता है कि गुरुदेव अपने शिष्य से कुछ नहीं छुपाते, सारी विद्या प्रदान कर देते हैं। बस शिष्य में पात्रता केवल होनी चाहिए। अब शिष्य पढ़ना ही न चाहे तो क्या करेंगे फिर पढ़ना ही नहीं चाहे तो फिर क्या करें? फिर तो कोई नहीं, फिर तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते उसको, फिर दूसरा कौन क्या कर सकता है? इसलिए तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्न संसितुमर्हसि। अब प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। पुंसामेकान्ततः श्रेयः, मनुष्य मात्र के कल्याण का उपाय आपने क्या निश्चित किया है? भवता यद विनिश्चितम, आपने क्या निश्चित किया है? इतना ने ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद आपने क्या निश्चय किया कि मनुष्य मात्र के कल्याण का क्या उपाय है? और उपाय ऐसा नहीं कि कोई कठिन उपाय बता दीजिए, क्योंकि प्रायणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदासु मंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुता। ऐसा उपाय बताइए कि अल्पायु, कलयुग के जीव हैं अल्पायु, एक तो अल्पायु हैं, दूसरे मंदाह माने आलसी हैं, और तीसरे सुमंदमतयः मंदमती हैं, और मंदभाग्य हैं, और उपद्रवी। ये सारे दुर्गुण विद्यमान हैं। इसलिए ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिससे सहज में कल्याण हो जाए। क्योंकि यदि शास्त्रों को कोई देखने जाए तो भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया। बहुत से कर्मों का विवेचन शास्त्रों में कर दिया गया। तो कृपा करके अतः साधोत्र यत् सारम, उसका सार तत्व जो है वह कृपा करके सुनाइए हम सब श्रद्धालुओं के लिए। और सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। ऐसी सूत जी, भगवान देवकी वसुदेव जी के यहाँ क्या करने की इच्छा से प्रकट हुए, कृपा करके बताइए। भगवान तो ऐसे हैं कि जिनसे भय भी भयभीत होता है। ऐसे
स्थिति में भगवान का एकमात्र चरित्र ही तो है जो जीव मात्र के क्षेमाय चा कल्याण के लिए है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए यहाँ तक कि यत्पाद संश्रयासूत मुनः प्रसमायना सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वरधुन्यापोनुसेवया। कहते हैं हे सूत जी, भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जी, सुरधुनी अर्थात गंगा जी, उसमें स्नान करने से भी बहुत समय में जीव पवित्र होता है, लेकिन सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्ट, भगवान के चरित्रों का श्रवण करने से सद्यः पुनन्ति, तुरंत पवित्र हो जाता है। एक भगवान के चरणों से निकली हुई भगवती गंगा हैं और दूसरे भगवान के मुख से निकली हुई ये भागवती गंगा, उनके चैत्ररूपी गंगा। भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जी का बहुत से दिन सेवन करे तब जीवन में परिवर्तन दिखता है, लेकिन भागवती गंगा का सेवन करने मात्र से तुरंत जीवन में प्रभाव दिखने लगता है। इसलिए कृपा करके ब्रूहिणः श्रद्धानानां लीलया ददतः कला, हम सब श्रद्धालुओं के सामने भगवान की लीलाओं का वर्णन करिए। कृतवान् किल वीर्याणि रामेण सह केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ अवतरित हो करके आए इस धराधाम पर। यद्यपि भगवान ने स्वरूप कैसा धारण किया था, बोले गूढ़ा कपट मानुषः, अपने आप को मनुष्य रूप में छुपाए हुए थे, लेकिन फिर भी लीलाएं उनकी ऐसी हो गई जो अतिमर्त्यानि, जो मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। हम लोग कलयुग को आया जान करके कथा के लिए बैठे हैं यहाँ, तो कृपा करके उनकी कथा सुनाइए। और अब अंतिम प्रश्न ये है हमारा कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। भगवान जब अपने परम धाम को चले गए तो भगवान तो धर्म के रक्षक हैं, धर्मवर्मणि, तो धर्म के रक्षक भगवान ही जब चले गए तो धर्मः कं शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया। सुन करके श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के श्री सूत जी महाराज ने 2 श्लोकों में श्री सुखदेव जी की और 1 श्लोक में भगवान नर नारायण देवी सरस्वती और व्यास जी की वंदना की और कथा प्रारंभ कर दी। श्री सूत जी कहते हैं मुन्या साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोकमंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो एनात्मा सुप्रसीदति। हे मुनियों, आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। साधु पृष्ठोहम, क्यों? भवद्भिर्लोकमंगलम प्रश्नम कृतम, आप सबने सारे जगत के कल्याण हेतु प्रश्न किया है, इसलिए हम आपको अवश्य सुनाएंगे। सबसे पहले समझिए मनुष्य का धर्म। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहतायात्मा संप्रसीदति। मनुष्य का परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति जिससे हो सके। भक्ति कैसी हो? बोले 2 शर्तें भक्ति की, एक तो अहैतुक्य और दूसरे अप्रतिहता। एक अहैतुकी होनी चाहिए, दूसरे अप्रतिहता। अहैतुकी माने किसी हेतु को लेकर के, किसी प्रयोजन को लेकर के नहीं, क्योंकि किसी प्रयोजन को लेकर के की हुई भक्ति प्रयोजन की पूर्ति होते ही तुरंत खत्म हो जाती है भक्ति, अथवा प्रयोजन की पूर्ति में अधिक विलंब होते देख करके भी भक्ति दूर हो जाती है। हाँ, इसलिए अहैतुक होनी चाहिए। जैसे एक सज्जन थे, बेचारे गरीब थे, तो उन्होंने सोचा कि कुछ पूजा पाठ करें। लोगों ने कहा पूजा पाठ किया करो तो ठीक है, बोले किसकी पूजा करें? तो एक ने कह दिया कि अरे भगवान की पूजा करिए, जब भगवान की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी तो उनकी पत्नी हैं, स्वाभाविक कृपा कर देंगी। ले अच्छा, और ले आए गोपाल जी को।
और गोपाल जी की पूजा करने लगे। कुछ दिन पूजा की और कुछ नहीं लाभ हुआ, क्योंकि भगवान तो क्या करते हैं, भगवान जो है उसकी दुष्प्रवृत्तियों का नाश करते हैं, जल्दी देते नहीं हैं। हाँ, जब देखा कि कुछ धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो एक व्यक्ति एक दिन मिला, बोले वो तो मोक्ष देने वाले हैं, तुम उनकी पूजा कर रहे हो। अरे यदि धन चाहिए तो भगवती दुर्गा जी की आराधना करो। बोले ठीक है। अब गए भगवती दुर्गा जी की एक ठी का चित्र ले आए, गोपाल जी को रखे एक अलमारी में, हाँ, और दुर्गा जी की पूजा करने लगे। अब एक दिन वो धूप जलाए दुर्गा जी को, तो वो धूप उड़ करके हवा से जा रही थी गोपाल जी की नाक के पास। हाँ, आप बड़े क्रोध में आए, बोले देना लेना कुछ नहीं, और दुर्गा जी की धूप भी जूठी कर रहे हैं। हाँ, धूप अर्पण किया दुर्गा जी को, सूंघ रहे हैं स्वयं। महारी गुस्सा के गए, रुई ले आए और अब कोई छेद हो तो लगावे, नाक पे लगा के बांध दिया। भगवान प्रकट हो गए अपने स्वरूप में, बोले हम प्रसन्न हैं, क्या चाहिए तुमको? अरे बोले हमको क्या पता कि आप रुई लगाने से ही प्रकट होंगे। भगवान ने कहा रुई लगाने से प्रकट नहीं हुए, आज तुमको विश्वास हुआ है कि हम सही सही हैं। अभी तक तो तुम मूर्ति समझ रहे थे, आज तुमको लगा कि हम धूप सूंघते हैं, तो आज तुमको समझ में आ रहा है कि हम चेतन हैं। अभी तक तो जो तुम जड़ समझ रहे थे, तो आज चेतन समझ में आया, तो इसलिए हम आ गए चेतन बन करके तुम्हारे सामने। इसको कहते हैं हेतु से की हुई भक्ति हेतु की पूर्ति होने पर भी खत्म हो जाती है, और हेतु की पूर्ति में विलंब होने पर भी भक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए भक्ति हो अहेतु की और अप्रतिहता। अप्रतिहता माने अबाधित हो, लगातार एक रस चलने वाली भक्ति हो। ये नहीं कि एक दिन 10 माला, दूसरे दिन 20 माला, तीसरे दिन 50 माला, चौथे दिन 60 माला, फिर 40 माला, फिर 20 माला, फिर एक दिन आराम से सोए, पूरा खाना पूर्ति कर डाले। ऐसा नहीं, एक रस चलने वाली भक्ति हो। कहते हैं उससे क्या होगा, यह आत्मा संप्रसीदति, उससे आत्मा प्रसन्न हो जाएगा। आत्मा माने आत्मस्वरूप परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। और ऐसी भक्ति यदि होगी तो होगा क्या, बोले वासुदेवे भगवते भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्। यदि अहेतुक भक्ति होगी, अप्रतिहता भक्ति होगी, एक बात और समझ लीजिए, अप्रतिहता होगी ही तब जब अहेतुक होगी। हेतु को लिए हुई लेकर के की हुई भक्ति कभी अबाधित रह ही नहीं सकती, वो बाधित पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अप्रतिहता हो, अहेतुक हो, और जो है ऐसी भक्ति अगर होगी तो शीघ्र ही 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी भक्ति महारानी को। वो कौन है, जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च। वैराग्य और ज्ञान, सबसे पहले जीवन में वैराग्य आएगा विषयों से। देखे हुए और सुने हुए समस्त विषयों के प्रति तृष्णा का अभाव, इसका नाम है वैराग्य। और वैराग्य होने के बाद ज्ञान होगा। अब कोई कहे पहले ज्ञान होगा फिर वैराग, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा क्रम ही नहीं है। ज्ञान की होय विराग बिन, बड़े पुत्र का नाम है वैराग्य और छोटे ज्ञान। पहले वैराग्य होगा जीवन में। और कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म का फल क्या है, लोग कहते हैं धर्म का फल अर्थ, अर्थ का फल काम, तो फिर काम का फल मोक्ष होगा क्या? नहीं। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थार्थायोपकल्पते। धर्म का फल है मोक्ष, धर्म का फल अर्थ नहीं है, धर्म का फल है मोक्ष।
तो फिर अर्थ का फल क्या है? अर्थ केवल धर्म के लिए है, दूसरा कोई अर्थ का प्रयोजन नहीं। अर्थ भगवान ने दिया है, धन दिया है केवल एकमात्र इसलिए कि मनुष्य के पास धन को धर्म में लगाने का विवेक है, और यदि धर्म में नहीं लगा रहा है तो मनुष्य भी नहीं है वो। धन भगवान ने उपयोग के लिए दिया ही नहीं है। यदि उपयोग के लिए कहा जाए तो इतनी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, मनुष्य के अतिरिक्त किसी को धन की आवश्यकता नहीं, सबका कार्य बिना धन के चलता है। और मनुष्यों में भी कितने लोग ऐसे हैं जो बिना धन के आज भी उनका काम चल रहा है। तो फिर धन के का उपयोग क्या है? धन का उपयोग केवल धर्म में उसका विनियोग करना, बाकी दूसरे कोई काम नहीं है उसका। तो फिर काम का, बोले कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता, काम का फल इंद्रिय तृप्ति नहीं है बल्कि जीवन निर्वाह, अर्थात केवल वंश परंपरा की रक्षा करना एकमात्र काम का प्रयोजन है, जिससे वंश परंपरा चलती रहे, बस और कोई प्रयोजन नहीं है। तो फिर जीवन का फल क्या है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म भी। जीवन का फल है तत्व जिज्ञासा, ना अर्थ हो न यह कर्म भी। जीवन का फल भगवत तत्व की जिज्ञासा है, ना अर्थ और न तो बहुत कर्म करना। तो फिर तत्व क्या है? वदन्ति तत्त्वविदं तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। उसी तत्व को चाहे ब्रह्म कहिए, उसी को परमात्मा कहिए या भगवान कहिए, वही है तत्व। ब्रह्म माने जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वो ब्रह्म, और जो सगुण निराकार स्वरूप है हो जाए तो उसी को परमात्मा, और वही सगुण साकार रूप धारण कर ले तो उसी को भगवान कहते हैं। जैसे समझ लीजिए ये विद्युत है, विद्युत संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्युत है, व्याप्त है पहले से ही, कहीं से अलग से किसी ने इसको नहीं बनाया, केवल यंत्र के द्वारा उसका संग्रह किया गया। तब विद्युत है, और उस विद्युत का ना कोई गुण दिख रहा है, ना तो उसका कोई आकार प्रकार दिख रहा है, अर्थात निर्गुण है और निराकार है वो विद्युत। लेकिन उसी विद्युत को यंत्र के माध्यम से संग्रह करके और तार में प्रवाहित कर दिया गया, तो तार में विद्युत तो है, कोई आकार नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी कोई छू ले तो करंट लगेगा। तात्पर्य क्या है? यह है सगुण निराकार स्वरूप, और वही अभी बल्ब के रूप में, ट्यूबलाइट के रूप में प्रकाशित हो रहा है। अब बिजली दिखाई भी पड़ रही है, और अगर छू ले कोई तो इसका गुण भी है, करंट भी मारेगा। तो ये क्या है? बोले ये है विद्युत का सगुण साकार रूप। ऐसे ही भगवान का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है उसको ब्रह्म कहते हैं, जो सगुण निराकार स्वरूप है तो परमात्मा वो कहते हैं, और वही सगुण साकार रूप धारण कर ले तो उन्हीं को भगवान कहते हैं। तब फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर इस परमात्मा भगवत तत्व को जानने के लिए सबसे सरल फिर उपाय क्या है? कहते हैं एक ही उपाय है, शृण्वतां सकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो यवद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम्। शृण्वतां सकथां कृष्ण, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए प्रयास करिए। देखिए फिर श्रवण कर, भगवान
कि कथा कोई सुनता है तो भगवान कथा के माध्यम से उसके हृदय में प्रवेश करते हैं, और हृदय में जब प्रवेश करते हैं तो हृदयंतस्थो यभद्राणि विधुनोति। हृदय में भरे हुए अभद्र जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि विकार हैं, इनका भगवान विधुनोति